कोई इलाज नहीं, लेकिन कई लोग हैं इस गंभीर बीमारी की चपेट में। तो आखिरकार कौन सी है वो बीमारी जो गंभीर भी है और इलाज भी असंभव। अगर आप भी रखना चाहते हैं अपनी सेहत का ख्याल, अपने परिवार की सेहत का ख्याल, रहना चाहते हैं जागरूक, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपकी सेहत और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियो सीरीज आपको जागरूक बनाए रखने के लिए अपलोड होती रहे और आप तक पहुंचती रहे। तो कुछ बातें जानकर आप खुद को बचा पाएंगे इस गंभीर बीमारी से। तो कौन है वो गंभीर बीमारी, क्या है इस बीमारी के लक्षण और किस उम्र में किन लोगों को पकड़ती है ये बीमारी, जानते हैं बहुत कुछ इस वीडियो में, बने रहे अंत तक। तो आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है पार्किंसंस डे। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन डिसऑर्डर है और ज्यादातर यह समस्या बुजुर्गावस्था में होती है। इस बीमारी में दिमाग की विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाओं में नुकसान होने के कारण मूवमेंट प्रभावित हो जाता है। तो जाने कि इस बीमारी की क्या है लक्षण और किन कारणों से आती है ये बीमारी और कैसे इन्हें सही रखा जा सकता है, यानी कि इसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इसका इलाज तो लगभग ना के बराबर है। तो जानना चाहते हैं अगर आप रोचक जानकारी और ये इन्फॉर्मेशन, तो बने रहें पार्किंसंस डे के इस वीडियो पर और जानें कि ये दिवस कब मनाया गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ये दिवस 11 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक रहें, इसकी समस्याओं से अवगत रहें, इस बीमारी को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है इसके बारे में जानें। इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस दिवस को बृहद स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। पार्किंसंस एक ब्रेन डिसऑर्डर है और ज्यादातर समस्या बुजुर्गावस्था में होती है। आज भी इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों में प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण लोग न जाने कितनी ही समस्याओं का सामना करते हैं और इन समस्याओं को आप कम कर सकते हैं लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाकर। दिमाग की विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाओं में नुकसान होने के कारण मूवमेंट प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण हाथ पैरों में कंपन होता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, शारीरिक संतुलन बनाने में बहुत मुश्किल आती है। इस तरह की समस्याएं विकसित होने के कारण इसे प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। वैसे तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उचित खान पान और कुछ खास तरह के फूड के सेवन से पार्किंसंस के लक्षणों को थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है, थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। तो जानते हैं पार्किंसंस रोग के लक्षण क्या क्या हैं। वैसे तो पार्किंसंस रोग न्यूरोडीजनरेटिव विकार है, जो कि मुख्य रूप से मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र में डोपामिन उत्पादक डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को प्रभावित कर देता है, जिसे सब्सटेंशिया निग्रा कहा जाता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण आमतौर पर कई वर्षों में धीरे धीरे विकसित होते हैं। क्योंकि इसके लक्षण अचानक समझ में नहीं आते, तो इसलिए लोग इस बीमारी को आसानी से पहचान भी नहीं कर पाते, इसकी पुष्टि भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये रोग सभी लोगों में अन्य और विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इसलिए अक्सर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता होने के कारण इस रोग की पुष्टि नहीं हो पाती और ना ही सही तरीके से पहचान हो पाती है। लेकिन पार्किंसंस रोग के लक्षण लगभग ये हो सकते हैं, जैसे कि गति में सुस्ती या ब्रैडिकिनेसिया, अंगों में कठोरता, चलने फिरने के दौरान संतुलन बनाने में बहुत समस्या, हाथ पैरों में कपकपी होना, मुख्य रूप से आराम करने के दौरान, पोस्चर संबंधित समस्या, नींद न आना, ये सारे लक्षण पार्किंसंस के हो सकते हैं। पार्किंसंस डिजीज के कारण क्या है, आइए जानते हैं। किसी भी बीमारी के पीछे आखिरकार क्या वो रीजन होता है कि व्यक्ति ऐसी बीमारियों की चपेट में आ जाता है और ये रोग क्यों होता है। इसके सही कारणों के बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। हालांकि पार्किंसंस का कोई इलाज नहीं, लेकिन उपचार के विकल्प अलग अलग हैं। इसमें दवाएं और सर्जरी भी शामिल है। पार्किंसंस डिजीज घातक नहीं है, लेकिन रोग की जटिलताएं गंभीर हो सकती हैं, जिससे कि मानव जीवन आसान नहीं रह जाता। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार पार्किंसंस की जटिलताओं के कारण अमेरिका में मृत्यु के 14वें कारण के रूप में इस बीमारी का मूल्यांकन किया गया है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी को अगर उपचारित नहीं किया जा सकता तो इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो कई तरीके के फूड्स हैं जो पार्किंसंस के लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ, फिश ऑयल, विटामिन B1,
सी, डी से भरपूर चीजें इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को खाने के लिए देना चाहिए। कई अध्ययनों में बात पता चली है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड तंत्रिका तंत्र में सूजन को कम करने, न्यूरोट्रांसमिशन को बढ़ाने और न्यूरो डिजेनरेशन को रोकने में मदद कर सकता है। यदि इस बीमारी से ग्रस्त मरीज को ओमेगा 3 फैटी फिश या फिर ओमेगा 3 फैटी सप्लीमेंट खाने को दे दिया जाए तो काफी फायदा पहुंचता है। साथ ही इन लोगों को अधिक चीनी, नमक, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट जैसी चीजें, लो फैट मिल्क, दही, सैचुरेटेड फैट्स आदि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इन मरीजों को निगलने और चबाने में भी समस्या होती है, इसलिए कोई भी कठोर या हार्ड चीजें खाने के लिए ना दें। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या अगर उपचारित की जा सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई भी बीमारी उपचार योग्य ना हो तो उसे सही तरीके से प्रबंधित करना बहुत जरूरी है और प्रबंधन से जीवन को थोड़ा आसान किया जा सकता है। पार्किंसंस बीमारी उनमें से ही एक है। इसलिए जरूरी है कि हम बढ़ती उम्र के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बन जाएं, जिससे कि आने वाले समय में हम गंभीर समस्याओं से बच सकें। उम्मीद करते हैं आपको आज के डे इवेंट की स्टोरी और वीडियो और ये जानकारी पसंद आई तो लोगों को साझा जरूर करें, जिससे मैं हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक ऐसे पहुंचाती रहूं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।